जय हिंद। आप सभी को भी देखिए, स्टेनोग्राफी हम लोग सीख रहे हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड। और ये आज टोटल 50 क्लास में से तीसरी क्लास है। एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे ही आज की क्लास ख़त्म होगी, दुनिया का ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको आप हिंदी शॉर्ट हैंड के रूप में न लिख सकें। यानी कि आज की क्लास ख़त्म होते ही आप स्टेनोग्राफी पूरे तरीके से लिखना सीख चुके होंगे, लिख लेंगे, बस इतना सही। उसके बाद तो सुधार करना होता है, तरीके हैं और स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं, वो अलग चीज़ है, मगर यहीं पर स्टेनोग्राफी कंप्लीट हो जाती है। समझिएगा भाई, हम इनका प्रयोग तो सीख चुके हैं पिछली क्लास में। ये अ, ए और ई तीन स्थान थे, तीनों स्थान पर इनका प्रयोग बिफोर में कैसे हुआ, आफ्टर में कैसे हुआ। जब ये सीख लिए तो उसी तरीके से बाकी ये सब चलने हैं। चलेगा कैसे, आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद जो है बताना शुरू करते हैं। भाई देखिए, जो ये बिंदु वाले थे, अब बिंदु की जगह अब क्या आ गया, डैश। जब वो स्वर आ रहे थे तब हम मोटे बिंदु का प्रयोग कर रहे थे, और जब ये तीनों स्वर आएंगे तब हम मोटे डैश का प्रयोग करेंगे। कहेंगे आप कैसे, समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि लिखा है आज, ठीक है, ये आपके कॉपी में लाइन होगी, पेंसिल से लिखना है तो आप कहेंगे च छ ज। ज को हमेशा मोटा लिखा जाता है। भाई हमें व्यंजन ही लिखना है, हमें स्वर नहीं लिखना होता, स्वर को बस प्रयोग किया जाता है। व्यंजन लिखने के बाद स्वर को उसके हिसाब से लगा दिया जाता है। अब देखिए, इसका फर्स्ट प्लेस है, पहले स्थान पर लगेगा, ये दूसरे स्थान पर लगेगा, और ये कहाँ लगेगा, ये थर्ड प्लेस पर लगेगा। क्योंकि किसी भी व्यंजन में टोटल 3 स्थान होते हैं। क्योंकि जो ऊपर से लिखा गया है तो ज का पहला स्थान ये होगा, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये। मतलब कि पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तीसरा स्थान ये है। अब एक बात बताइए, जो ये आ स्वर है, ये आ स्वर व्यंजन के पहले आया है कि बाद में आया है? आप कहेंगे पहले आया है। और जो आ शब्द है यह किस स्थान पर लगता है, पहले स्थान पर लगता है। पहले आया है, पहले स्थान पर लगेगा, हमेशा इसको 90 डिग्री पे लगाया जाता है। जो लाइन व्यंजन की खींची जाती है उसी लाइन के 90 डिग्री पर रखा जाता है। तो ये पहले स्थान पर लगा है, पहले आया था बिफोर में, और आ का चिन्ह हो गया, फिर ये ज हो गया आज। जैसे में आप लिख लीजिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हम बाद में भेज देते हैं। अब तो आ का मात्रा जो है ज के बाद चला गया, ज प्लस अ प्लस र, इसका तो यही संधि विच्छेद होता है। अगर जार को तोड़ना हो तो अब ज को कैसे, जार को कैसे तोड़ेंगे, कहेंगे जो आ र, ज पर आ का मात्रा है, फिर र है, तो 2 व्यंजनों के बीच में आया है और ये बाद में है, जार। इसको कैसे लिखेंगे भाई, आपको तो पता है कि पहले ज लिखना है फिर र लिखना है। जार तो लिखना है भाई, व्यंजन हमें है, व्यंजन तो हमें लिखना है, तो ऊपर से लाया ज हो गया, नीचे से ले गए र हो गया, जार हो गया। अब एक बात बताइए, आ जो है ये कहाँ गया, ओ आ हमेशा पहले स्थान पर लिखा जा रहा है। कहाँ पर, पहले स्थान पर। जब वह बिफोर में आया था, बिफोर में, तो बिफोर में लगाया गया। जब ये आफ्टर में आया है तो पहले स्थान पर वही कहाँ लगेगा, आफ्टर में। अब सोचिए आप, जो से पहले लगा है तो आज हुआ है, और जो के बाद में लिखा है तो जार हुआ है, जार। ऐसे ही लिखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है मार, क्या लिखना है, मार, तो कहेंगे ये म होता है, ये र होता है। ठीक, लंबा खींच दिए हैं भाई। आ का मात्रा है, डैश में आ का मात्रा है, और ये म के बाद आया है तो म के बाद में लगा दीजिए, मार हो गया। जैसे मान लीजिए कि नाल है, क्या है, नाल, आप मान के चलिए कि नाल है, तो कहेंगे नौ ऐसे बनता है, और ल को हम ऐसे बना सकते हैं, चाहे ऊपर से बनाए चाहे नीचे से बनाए। क्योंकि आप 9 बना के ल को ऐसे बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसलिए हम कहे थे ना कि ल जो है ऊपर से भी लिखा जाता है, नीचे से भी लिखा जाता है। वो तो लिखते समय पता होना चाहिए कि कौन सही लगेगा। तो ये हो गया 9 और ये हो गया ल, नल हो गया। अब नल तो हम लिख दिए, मगर हमें नाल लिखना है, तो 9 पर आ का मात्रा है, और आ का मात्रा हमेशा पहले स्थान पर लगती है। चूंकि बाद में आया है तो 9 के बाद में लगा देंगे, हो जाएगा नाल। बहुत आसान है, बस आपको पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बस आप चीज़ों को समझते चलिए। अरे बहुत आसान है भाई, आज की क्लास जहाँ खत्म हुई ना, उसके बाद तो आपको स्टेनोग्राफी इतना बकवास लगेगी कि उसकी कोई सीमा नहीं।
ठीक है, तो आज हो गया, जार हो गया। अब जो है आ का प्रयोग हो गया खत्म। अब किसका प्रयोग बचा? ओ का प्रयोग। हम अब किसका प्रयोग पढ़ेंगे? इधर पढ़ते हैं ओ का प्रयोग और यहाँ पर पढ़ते हैं बड़ा ओ का प्रयोग। इसका स्थान है सेकेंड प्लेस और इसका स्थान है थर्ड प्लेस। कौन सा? थर्ड प्लेस। ठीक है, आ और बड़ा ओ दोनों मोटे डैश के रूप में लिखे जाते हैं, आपके सामने है। ठीक है ना? तो भाई उदाहरण के हिसाब से हमको समझना है। उदाहरण के हिसाब से ओखल लिखा है। क्या लिखा है? ओखल। क्या लिखा है? ओखल। आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, ओखल लिखा है तो ख ऐसे बनता है, ल को चाहे आप ऐसे बना दें, चाहे ख ऐसे लिख के ल को आप ऐसे बना दें। यहाँ पर तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। व्यंजन को हम लिख लिए, व्यंजन को हम क्या किए? लिख लिए। अब इस व्यंजन में हमें स्वर को उसके हिसाब से बैठाना है, क्योंकि ख से पहले आया है। अब ख से पहले आया है, इसको दूसरे स्थान पे लगाया जाता है, तब ख से पहले दूसरे स्थान पर बीच में लगेगा, हो गया ओखल। या ख से पहले दूसरे स्थान पर बीच में लगेगा, हो गया ओखल। भाई इसको पढ़ेंगे ओ ख ल। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, क को जब काट दिया जाता है तब ख माना जाता है, यानी कि इस ख को बीचवा से आप काटेंगे अलग से, ये नहीं भूलना है। ख तब पढ़ा जाएगा जब क को आप काटेंगे। कौआ क को काटने पर ही तो खटिया ख बनती है, तो खटिया ख तो ऐसे लिखी जाएगी। ओ का स्थान दूसरे स्थान पर होगा, ओ ख ल, ये हो गया। अब मान लीजिए इसको बाद में लगाना हो, जैसे कि मान लीजिए रोटी लिखना हो। क्या लिखना है? रोटी। तो अब अभी इसमें देखेंगे तो ओ का मात्रा जो है वो र के बाद है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? समझ थोड़ा देखिए, हमसे पहले आप भी बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप स्वेच्छा से लिखेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। हम तो सीधे कर देंगे, देखो भैया र जो है ऊपर को जाता है और ट जो है नीचे को आता है। और रोटी में ओ का मात्रा है, ओ दूसरे स्थान पर आता है, र के बाद में है, तो इसको बाद में आप 90 डिग्री पर लगा दीजिए। र पर ओ का मात्रा हो गया रो, और ट हो गया, और ट पर क्या है? ई का मात्रा है, बड़ी ई का मात्रा है। बड़ी ई का मात्रा आपको पढ़ाया था ना कि तीसरे स्थान पर लगती है, आफ्टर में तीसरे स्थान पर, तो वो ई का मात्रा आप पढ़ चुके हैं। इधर बस अब छोटी का मात्रा पढ़ना है, याद रखना है। बड़ी का मात्रा छोटी का मात्रा, खैर अंतर उतना समझ में नहीं आता है। तो ई का मात्रा हमेशा, जैसे ये बाद में है तो बाद में लगती है, मगर तीसरे स्थान पर लगती है। ई हमेशा थर्ड प्लेस पर आती है। किस प्लेस पर आती है? थर्ड प्लेस पर। इसमें मोटे डैश में लिखी जाएगी, अगर छुटकी ई रहती तो हल्के डैश में लिखी जाती। तो ये हो गया र पर ओ का मात्रा रो और ट पर ई का मात्रा रोटी। तो आप आ और ओ का नियम सीख लिए, बचा बड़ा ओ का नियम। चलिए उसको भी देखते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों को आपको बताएंगे, तब आप समझेंगे। ठीक है, बड़ा ओ भाई देखिए तीसरा प्लेस आ गया, और हम आपसे कहें ना कि जो तीसरा प्लेस होता है वही सबसे खतरनाक होता है। तीसरा प्लेस ही सबसे खतरनाक होता है। जैसे आप कहें कि मान लीजिए ऊ ख, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उख हो गया। मान लीजिए आप इसको खू ब ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा ऊ एक बार जो है बाद में है, बड़ा ऊ पहले है। और हम जानते हैं कि ख को हमेशा क को काट दिया जाता है तो ख बनता है। अब प फ ब हमेशा मोटे में लिखा जाता है 120 डिग्री पर। तो ख मतलब इसमें ब नहीं है, बस उसमें ख है। ये ख हो गया, ये ब हो गया, खूब हो गया। ये मतलब खाली ख है तो ख रहेगा। अब आप ऊ का प्रयोग करिए और बताइए कहाँ लगेगा। भाई ऊ जो है पहले आया है और ऊ हमेशा तीसरे स्थान पर लगता है, तो तीसरे स्थान पर यहाँ लगेगा। इसको पढ़ेंगे ऊ ख। और इसमें जो है ऊ जो आया है ख के बाद आया है, और हम आपसे कहे थे ना जो तीसरा स्थान वाला बाद में आता है, नियम तो इसको लगना चाहिए था यहाँ पर, अरे बाद में, हाँ यहाँ पे लगना चाहिए था खूब। मगर जो तीसरे स्थान पर बाद में आता है, दो व्यंजनों के बीच वाला, वो हमेशा अगले व्यंजन के बिफोर में चला जाता है तीसरे स्थान पर। कुछ याद आ गया आपको? जो बड़ी ई वाला प्रयोग बताए थे वो तीसरे स्थान पर थी, और ये बड़ा ऊ जो है तीसरे स्थान पर है। बड़ा ऊ जब भी आफ्टर में जाएगा, दो व्यंजनों के बीच में जब भी तीसरा स्थान वाला आएगा,
वो अगले व्यंजन के बिफोर में चला जाता है तीसरे स्थान पर। तो हम इसको पढ़ेंगे ख पर बड़ा उ का मात्रा खू और ये हो गया ब, ऐसे लिखा जाता है। जैसे और देखते हैं, मान लीजिए कि मूरत, क्या है मूरत। अगर आपको मूरत लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे देखिए भैया म ऐसे बनता है, र ऐसे बनता है, तो ऐसे बनता है, मरत हो गया। मगर हमको म पर बड़ा उ का मात्रा लगना है, अब बड़ा उ का मात्रा बाद में है, अब बाद में हमको लगाना चाहिए था यहाँ पर। अब मगर जो तीसरे स्थान पर बाद में आता है वो अगले व्यंजन में बिफोर में चला जाता है तीसरे स्थान पर, वो अगले व्यंजन के बिफोर में तीसरे स्थान पर चला जाता है, क्योंकि र का पहला स्थान ये होता है, नीचे से लिखा जाता है र। तो मूरत, इसको पढ़ेंगे मूरत। बहुत आसान है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत अभ्यास करेंगे, नियमों को सीखते रहिए, जानते रहिए, अभी तो बहुत अभ्यास करना है। ये 6 को जान लिया जाए। देखिए आज की क्लास ही थोड़ा सा मायने रखती है, उसके बाद तो बाकी चीज़ें आसान है। वीडियो बन रही है, चलिए ठीक है, निपट जाएगा आज भी आधा घंटा में। अब पढ़ते हैं भाई, जो मोटा डैश, हाँ मतलब मोटा बिंदु मोटा डैश था, अब उसी का जगह हल्का बिंदु हल्का डैश आ गया। वो जो 6 पढ़े हैं वही 6 ये है, सिर्फ स्वर बदल गए हैं, स्थान सब कुछ वही रहना है। आप कहेंगे कैसे, तो जैसे देखिए एतबार, क्या लिखा है, एतबार नहीं करना वाला गाना तो सुने ही होंगे, एतबार लिखा है। तो आप कहेंगे चलो भैया तो को ऐसे बनाते हैं, ब को ऐसे बनाते हैं, र को ऐसे बनाते हैं, क्योंकि तो ऐसे बनता है, ब ऐसे बनता है, र वैसे बनता है। तो बन गया, व्यंजन बन गया, ब बन गया, र बन गया, तीनों व्यंजन बन गए। और ऐ शब्द लगा है तो से पहले, सबसे पहले ऐ शब्द आया है, और ऐ शब्द हमेशा फर्स्ट प्लेस पर, कहाँ पर लगता है, फर्स्ट प्लेस पर रखा जाता है ऐ, सेकेंड प्लेस पर औ, और थर्ड प्लेस पर ई। तो कहेंगे यार ऐ शब्द है जो कि तो से पहले लगा है, तो से पहले पहले स्थान पर लगता है, यानी कि हल्का सा डैश यहाँ दे देंगे, हल्का सा, तो ये ऐ तो ब र, मगर ब पर आ का मात्रा है, तो ब पर आ का मात्रा बाद में है, तो बाद में यहाँ लगेगा। ऐ तो ब पर आ का मात्रा बा र, इसको पढ़ेंगे ऐ तो बा र, क्या पढ़ेंगे, ऐ तो बा र। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं, कुल उदाहरण वह मिटा दिए, अब तो हमको लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, नारी जाति से शुरू करते हैं, औरत से। किससे शुरू करते हैं, औरत से। अभी बिफोर बता रहे हैं, औरत से अगर आप शुरू करेंगे तो कहेंगे भाई र को ऐसे लिखा जाता है, तो को ऐसे लिखा जाता है। ये जो औरतिया है ये बिफोर में है, ये पहले आई है, पहले आई है, मगर इसको हमेशा सेकंड प्लेस पर रखा जाता है, यानी कि पहले आई है, भले इसको सेकंड प्लेस पर लगा दिया जाएगा, र के पहले लगा दिया गया, औरत हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ई म ली, ठीक है। तो हमें मेरे ई से मतलब है तो पढ़ ही चुके हैं, बड़ी का मतलब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए ई मली पढ़ना है, तो हम पहले बनाएंगे म, फिर बनाएंगे ल, मल जो मेन है व्यंजन वो हो गया। ई हमेशा तीसरे स्थान पर लगती है। अभी हम सिर्फ बिफोर पढ़ रहे हैं, इसके बाद तीनों का आफ्टर भी पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे ई को हमेशा बिफोर में तीसरे स्थान पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी ई, और ये हो गया म, ये हो गया ल। मगर ल के साथ जो है बड़ी का मात्रा ई लगी है, और ई बाद में आई है, तो मोटा डैश यहाँ पर लगेगा, तो ये हो जाएगा ई म ली। तीनों का बिफोर हो गया। अब तीनों का आफ्टर बनाया जाए। आफ्टर कैसे बनाएंगे, एक देखिए, आप जो है स्टेनोग्राफर वाली जो बुक है उस बुक को ले लीजिए, ऋषि प्रणाली का, वहाँ उदाहरणों को करिएगा और आप पेशेंस रखिए, बस नियम सीखिए। अभी हमें प्रैक्टिस 11 अभ्यास करना है, जब 11 अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे ना, गजब का आसान लगेगा। आइए पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तीनों का जो है हम आफ्टर बनाते हैं। आफ्टर तीनों का क्या होगा, ऐ के हिसाब से तो कौन शब्द सोचिए, आप में से किसी का कोई नाम हो, नाम में क्या हो सकता है, जैसे कोई नाम मान लीजिए शैतान हो सकता है, क्या हो सकता है, शैतान। अब 100 पर ऐ का मात्रा आया है, मगर वो बाद में आया है, शैतान 100 पर ऐ। और मान लीजिए जैसे कि औ का मात्रा है, उसको भी बाद में रखना है, तो मान लीजिए रौनक, क्या हो गया, रौनक, किसी लड़के का नाम है रौनक, तो र पर औ का मात्रा बाद में हो गया।
अब ई का मात्रा है तो ई का मात्रा को बाद में लगाना है, म से पहले लगा दिया जाए तो क्या लिखा जाए, किसके पहले लगाया जाए, कोई किसी का नाम हो, कोई नाम बताइए। अभिषेक, मान लीजिए अभिषेक, ये नाम ले लिया जाए अभिषेक, क्योंकि हमें मेन ई का मात्रा से, बाकी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, मेन हमको इससे मतलब है। तो आप कहेंगे अभिषेक है, चलिए ठीक है। तो अभिषेक को कैसे लिखा जाए, अभिषेक लंबा हो जाएगा, अब इसको रोके रहिए, अभी ही बस ले लीजिए, सिर्फ अभी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, अभी ले लीजिए, या तो एक आध नाम और ले लीजिए, रवि ले लीजिए। क्या ले लीजिए, रवि ले लीजिए, अभी हो रवि हो, क्योंकि हमें छोटी का मात्रा के प्रयोग से प्रयोग, छोटी जो ई है इससे मतलब है, समझिएगा। स को आप नियमतः जो है ऐसे ले लीजिए, स तो, और आपको न लेना है तो म को काट दीजिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप जो है सैतान, ऐसे। हम कहे थे ना जो म है, म को जब आप काट देंगे बीच से तो वो न होता है। तो स मतलब जैसे आप इसको जब पता ना, स को ऐसे झुकाया जाता है, हल्का सा झुका के लिखा जाता है, स तो न। शैतान में स तो न, हमें ये लिखना है। शैतान में जैसे स ऐसे हो गया, तो हो गया, और ये न है, म को काट देंगे तो न है, शैतान हो गया। रौनक लिखना है, अच्छा इसको पहले पढ़ लिया जाए। एक बार बताइए, स पर ए का मात्रा है, स के बाद है, और ए का मात्रा जो है बाद में जब आए, फर्स्ट प्लेस पर ही लगेगी, फर्स्ट प्लेस पर स पर बाद में दे दीजिए हल्का टैस, तो ये हो जाएगा सै। तान है तो पर आ का मात्रा दे दीजिए, शैतान हो जाएगा। स पर बाद में दे दीजिए बिंदु तो सै हो जाएगा, तो पर आ का मात्रा दे दीजिए, शैतान हो जाएगा। ये शैतान लिखिए चाहे वो शैतान लिखिए, दोनों अपनी जगह सही है। मेन हमको ऐ से मतलब था, ऐ इस बार बाद में आया था तो पहले स्थान पर बाद में लगाया गया है। वैसे ही औ का मात्रा ये है, औ का मात्रा इस बार बाद में लगाना है दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर भाई र है, न है, क है। रौनक लिखा है तो पहले हम र बनाएंगे, फिर न बनाएंगे, फिर क बनाएंगे। अब रौनक में जो औ का मात्रा है ये र के बाद है, र के बाद, और र के बाद ये हमेशा कहाँ लगेगा, सेकेंड प्लेस पर। सेकेंड प्लेस र का जो है ना ये आता है यहाँ पर, सेकेंड प्लेस हमेशा बीच में होता है, तो र के बीच में लगाना है बाद में, तो इसको पढ़ेंगे र न क। बहुत आसान है, एकदम इतना आसान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, वीडियो तो बंद नहीं है, बड़ा डर रहता है। उसके बाद अभी है, अभी, तो अभी में अ तो देखा जाएगा प फ ब भ, यानी कि जो भ है ये ऐसे काट दिया जाए, क्योंकि प ऐसे होता है, फ उसका कटा होता है, ब ऐसे होता है, भ उसका कटा होता है मोटे वाले का, किसका, मोटे वाले का, तो ये थोड़ा मोटा रहेगा। तो ये भ बन गया, भ से पहले आप लगा देंगे तो अब हो जाएगा, और भ पर छोटी का मात्रा है जो कि भ के बाद है। देखने में लग रहा है कि पहले नहीं है, ये बाद में, भ प्लस ई भी, भ प्लस ई, और भ के बाद ई है तो ई को बाद में यहाँ पर लगा देंगे। अ भी, इसको क्या पढ़ेंगे, अ भी, क्योंकि अ पहले लगेगा, फिर भ है, फिर उसके बाद ई आई है, और छोटी का मात्रा का आफ्टर तीसरे स्थान पर जाएगा बिंदु के रूप में, तो ये हो गया अभी। मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे पूरे तरीके से। अच्छा मान लीजिए इसको अभी अगर क कर दिया जाए, अभी क, तो फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे चीजें बदल जाएंगी। चीजें कैसे बदल जाएंगी, जो तीसरे स्थान वाला बाद में जाता है, कैसे, ये भ हो गया, ये क हो गया, क्योंकि अ तो पहले स्थान पर था वो लग गया, अ भ क, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो छोटी ई है ये बाद में है तीसरे स्थान पर, और जो दो व्यंजनों के बीच में तीसरा स्थान वाला होता है वो अगले स्थान पर चला जाता है बिफोर में, यानी कि अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर। जो पहले व्यंजन का तीसरा स्थान वाला बाद में होता है वो अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर चला जाता है बिफोर में। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि ये आप गलती नहीं करेंगे, सबसे मेन पॉइंट यही है। उसके बाद रवि है, मान लीजिए र हो गया, वी हो गया, ये वो ऐसे बनता है,
तो जो है रवि लिख दिए हम, र और ब। ई का मात्रा लगाना है बाद में, तो ई का मात्रा आप बाद में यहाँ लगाएंगे, र व ई, रवि। क्या हो गया? रवि। चलिए इतने नियम हो गए खत्म। अब आगे हम लोग लास्ट के 3 नियम और पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये कोई चीज़ जो है आसान, मतलब इतना आसान हो जाएगा ना कि उसकी कोई सीमा नहीं। वीडियो कितने मिनट की होगी? 20 मिनट की। 30 मिनट में हमको निपटाना था, क्योंकि पहली और दूसरी जो ये स्वर वाली क्लास, इसको लंबा जाना ही जाना था। चलिए अब इनका प्रयोग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आई शब्द लिखा है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। मान लीजिए कि हम बर्फ़ को आइस बोलते हैं, बर्फ़ को क्या बोलते हैं? आइस बोलते हैं। तो इसको मान लीजिए कि आप 100 ऐसे बनता है या 100 ऐसे बनता है। आई का प्रयोग करना है डैश के रूप में, डैश के रूप में, हल्के डैश के रूप में, हल्के डैश के रूप में। तो कहेंगे 100 से पहले आया है, तो 100 से पहले हल्का डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा आई 100, ये हो जाएगा आई 100। जैसे मान लीजिए कि 60 रहता, 60, तो आप कहते हैं 100 के बाद आई आई है, इसको क्या पढ़ा जाता है? 100 प्लस आई प्लस टो, ठीक है। 60 चाहे छोटका हो चाहे बड़का, दोनों बतिया एक है। तो आप कहेंगे यार 100 लिखा जाएगा फिर टो लिखा जाएगा, या तो आप ऐसे लिखेंगे 100 लिखा जाएगा फिर टो लिखा जाएगा। तो 100 के बाद आई आई है, यानी कि हल्का डैश 100 के बाद जाएगा, हल्का डैश 100 के बाद हो जाएगा। तो कहेंगे 100 के साथ आई आई है, साई हो गया टो। 100 के बाद आई आई है, साई हो गया टो। ये क्या हो गया? साई टो। तो आई वाला काम हो गया खत्म। अब क्या बचा? अंक। तो मान लीजिए जैसे एक शब्द आपको आता है अंक, या मान लीजिए जो है अंकित, क्या आता है? अंकित आता है। तो ये नाम आप पढ़ेंगे, घबराइए मत। पहले आपको जो है अंक का प्रयोग सीखिए। कहेंगे क है, क ऐसे बनता है। अंक जो है सेकेंड प्लेस पर आता है। किस प्लेस पर आता है? सेकेंड प्लेस पर। तो क में सेकेंड प्लेस पर हल्का डैश दे देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा अंक। क्या हो गया? अंक, और ये हो गया क। जैसे मान लीजिए अंग, अंग शरीर का अंग होता है ना, तो आप कहेंगे क ख ग, क को मोटा कर दीजिए, फिर अ जो है अंग को आप सेकेंड प्लेस पर डैश लगा दीजिए, हो गया अंग। तो ये मान लीजिए अंकल भी लिखा है, जैसे अंकल लिखा है, अंकल, भाई चाचा को अंकल बोला जाता है ना, चाचा फूफा जो भी है। तो अंकल आप कैसे लिखेंगे? कहेंगे क ऐसे बनता है, ल ऐसे बनता है, या तो कहेंगे क ऐसे बनता है, ल ऐसे बनता है। कल हो गया। आपको अंग लगाना है, अंग जो है ये क से पहले लगा है, और इसको हमेशा डैश के रूप में सेकेंड स्थान पर लगाया जाता है। तो डैश के रूप में सेकेंड स्थान पर लगा देंगे अंक ल, सेकेंड के स्थान पर लगा देंगे बिफोर में अंक ल, क्योंकि अंक पहले आया। अब उसके बाद आफ्टर में अगर लगाना हो तो आफ्टर में क्या करेंगे? तो वैसे ही लगेगा भाई, बहुत आसान है, वैसे ही लगेगा। जैसे में आप उदाहरण ले लीजिए कंकड़, कंकड़, ठीक है। अब क के बाद अंग आ रहा है, तो कहेंगे एगो क ऐसे बनेगा, दूसरा क, आप फिर र को काट देंगे तो कंकड़ हो जाएगा। मगर ये जो क के बाद अंग आया है, ये सेकेंड प्लेस पर बाद में लगेगा। तो कहेंगे पहिलका वाला, मान लीजिए क भाई आधा आधा होगा, क देखिए एगो क है फिर एगो क है, तो पहला वाले क के बीच में लगेगा, तो ये हो जाएगा कंकड़। अब ऐसे कोई और उदाहरण, जैसे जंतर है, क्या है? जैसे जंतर है, तो जंतर में अंग जो है, अच्छा ये बाद में था, रुकिए ये बाद में था, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर लगेगा, क्योंकि क के बाद अंग आया है, याद रखिएगा, क के बाद अंग आया है, और ये सेकेंड प्लेस पर अंग लगता है, बाद में आया है तो सेकेंड प्लेस पर बाद में लगेगा। जैसे जंतर है, ज छ ज, ज मोटा होता है, फिर तो फिर र, ठीक है। जंतर, ज के बाद अंग आया है, ज के बाद अंग आया है, और अंग हमेशा दूसरे स्थान पर हल्के डैश के रूप में लगता है। तो कहेंगे ज पर अंग का मात्रा जन तो र, ये क्या हो जाए? जंतर। अब आगे लास्ट नियम है, और यहाँ से हो गई स्टेनोग्राफी खत्म। उसके बाद मजा आने वाला है पढ़ने में। ऊ है, ठीक है ना, ऊ है, तो मान लीजिए उबला, क्या है? उबला। तो कहेंगे प फ ब ऐसे बनता है, ब हो गया प फ ब, और ल ऐसे हो गया, या तो ब ऐसे और ल ऐसे।
तो जैसे ल पर आ का मात्रा लगा देंगे तो ला तो हो ही जाएगा, क्योंकि ल के बाद आ का मात्रा बाद में आया है तो बला हो गया। मगर हमें ऊ भी बनाना है, ऊ बला लिखना है, और ऊ हमेशा थर्ड प्लेस पर लगता है। कहाँ पर? थर्ड प्लेस पर। बिफोर में तो काम चल जाएगा कि बिफोर में हम यहाँ लगा देंगे तो ये हो गया ऊ बला। अब मगर वो जो ऊ बाद में चला गया, जैसे मान लीजिए कि ऐसे हो गया बू 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 बुल बुल, क्या हो गया? बुलबुल। क्या हो गया? बुलबुल। तो बुलबुल लिखना तो अब कैसे लिखेंगे? कहेंगे देखिए भैया, पहले ब लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे, फिर ब लिखेंगे, फिर ल लिखेंगे। तो ब बलबल हो गया। मगर ब पर जो ऊ का मात्रा है वो ब के बाद आई है, ब पर ऊ का मात्रा ब के बाद आई है, बुलबुल। दो व्यंजनों में जब तीसरा वाला स्थान जो है बाद में आता है तो वो अगले व्यंजन के पहले चला जाता है यहाँ पर, वो अगले व्यंजन के पहले चला जाएगा यहाँ पर। ब पर ऊ का मात्रा बू ल, ब पर ऊ का मात्रा बू ल, इसको क्या पढ़ेंगे? बुलबुल। तो इस तरीके से ये अभ्यास रहे, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। अभी तो हम लोग नियम सीखे हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बना के प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रैक्टिस के साथ चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। 50 क्लास में 3 क्लास पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई। सबसे जो रीढ़ है स्वर और व्यंजन की जानकारी की इनका प्रयोग कहाँ होता है। स्वर और व्यंजन का जब आप प्रयोग सीख लिए, जैसे भाई मान लीजिए आपको क्या लिखना है? कीरत लिखना है, कीरत। तो हम लोग हिंदी जब पढ़ते तो हिंदी में क पर छोटी का मात्रा किधर लगाना है वो हमें पता है ना। तो ऐसे इसमें पता होगा कि किसको कहाँ प्रयोग करना है। अब इसके बाद 11 अभ्यास की प्रैक्टिस होगी, तब जाकर के आगे चीज़ें बदलेंगी। बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। आप सबको और सपोर्ट करें आप लोग थोड़ा।